अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग द बेस्ट ऑफ टाइम देयर इन योर डेली रूटीन। आज की इस इंटरेक्शन का जो पर्पज़ है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स, मैंने ये देखा है कि लाइफ के अंदर कामयाब और नाकाम लोगों का जो डिफरेंस है वो बहुत मामूली सा होता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है। तो डू यू नो वो कौन सा डिफरेंस होता है? दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस वक्त हर तरफ हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लेकिन क्या आपको वो इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है? तो जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं और स्पेसिफिकली ये बात करते हैं कि जब आपने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो डेफिनेटली आपको एंट्री टेस्ट देना है, और एंट्री टेस्ट का इन डेप्थ इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि एंट्री टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। बट डोंट से लाइक दिस कि कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, मैं तो बड़े बड़े काम कर चुका हुआ हूँ, मैंने तो आई हैव बीन इन द नॉर्दर्न एरियाज, मैंने ड्राइव खुद की थी मोटरवे पे, आई एम कॉन्फिडेंट। नो, आपने एंट्री टेस्ट के कॉन्टेस्ट में अपने कॉन्फिडेंस को एनहेंस करना है। और जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो याद रखिएगा, नीदर ओवर कॉन्फिडेंट नॉर अंडर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है कि आप कहेंगे जनाब मेरे लिए तो मसला ही कोई नहीं है, एंट्री टेस्ट तो मैंने बहुत मर्तबा दिए हुए हैं, मैं तो क्लासेस में इतने टेस्ट किए हुए हैं और मेरे तो नंबर ही बहुत ज़्यादा आते थे। और अंडर कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप डर रहे हो, आपके पता नहीं उसमें क्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा, एंट्री टेस्ट के अंदर डेफिनेटली वो तमाम एरियाज कवर होते हैं जो आपने एफएससी में पढ़े हुए हैं, वो तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी फॉर द प्री मेडिकल, ये सारे कवर होते हैं। और डेफिनेटली आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपने मेहनत की हुई है। आप जब एंट्री टेस्ट में जाएं तो आप अपने आप को मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट ऑफ द एंट्री टेस्ट समझें, मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट ऑफ द एंट्री टेस्ट समझें, और ये समझें कि आपने पूरी प्रेपरेशन की हुई है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। मैंने एक दफ़ा एक बच्चे से पूछा कि बेटा एंट्री टेस्ट की तैयारी होगी, तो उसने बड़ा कॉन्फिडेंटली मुझे जवाब दिया, जी सर होगी है, 2 शर्ट 2 पैंटें मैंने ले ली हैं, मसला ही कोई नहीं है, और मैंने नस्ट के लिए जाना है, कल मैंने एक नई पैंट पहन के जाना है ट्रैवल करते हुए, एक वहाँ पे जाके तो वो नो नॉट दैट वन। बल्कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी प्रिपरेशन प्रॉपर हुई है, मैंने रिवीजन कर लिया प्रॉपरली, मेरा कोई एरिया इग्नोर नहीं हो रहा, जितने उसके अंदर टॉपिक्स हैं वो सारे मेरे कवर हो चुके हुए हैं। हाँ, जो टॉपिक्स मेरे रहते हैं वो मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हुए हैं, और उस शॉर्ट लिस्टिंग को आपने पढ़ना है अ डे बिफोर द एंट्री टेस्ट, अ नाइट बिफोर द एंट्री टेस्ट, अ डे ऑन द डे ऑफ योर एंट्री टेस्ट। आपने एंट्री टेस्ट के लिए जब जाना है, आपने सुबह उठ के उन एरियाज को दोबारा से रिवाइज करना है, और फिर जब आप एंट्री टेस्ट के एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होते हैं तो वहां पे जाके आपने आराम से पेपर स्टार्ट करना है, कॉन्फिडेंटली पेपर स्टार्ट करना है। और उसमें आपने करना क्या है, आपने उस पेपर के तमाम इजी क्वेश्चंस को पहले करना है, और उसके लिए पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक आपने अपने क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो उसके अंदर इजी क्वेश्चंस हो उनको आप सॉल्व करते जाएं, जो मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो उनको रफ शीट के ऊपर कॉलम बना के वहां पे उनके नंबर लिखते जाएं। और फिर इसका फायदा क्या होगा? इसका पहला फायदा ये होगा कि आप उस पेपर के सारे इजी क्वेश्चंस को कर लेंगे। दूसरा फायदा क्या होगा, फिर आप स्ट्रेट वे मीडियम लेवल क्वेश्चंस को करेंगे। और तीसरा फायदा क्या होगा बता दूं आपको, तो तीसरा फायदा ये होने जा रहा है स्टूडेंट्स कि जब आप सारे ये पेपर के इजी मीडियम कर चुके होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां पे आ चुका होगा, और फिर वो क्वेश्चंस जो शुरू में आपको नहीं आ रहे थे ड्यू टू बीइंग अ बिट इमोशनल क्वेश्चन, जो आपका डिस्टर्ब था, जो आप बाहर से आए थे, हॉल में अभी बैठे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो वाला कॉन्फिडेंस भी आपका बहाल होता गया, और फिर वो क्वेश्चंस भी आहिस्ता आहिस्ता आपको रिकॉल होते जाते हैं।
जाहिर सी बात है जब आप इतने क्वेश्चंस कर चुके होंगे और ठीक कर चुके होंगे तो फिर आपके वो क्वेश्चंस भी ठीक हो जाएंगे। आई रिमेंबर एक दफ़ा मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई और उसने मुझे ही सेड सर आई एम थैंकफुल टू यू, मैंने कहा वेलकम। फिर उसने दूसरी दफ़ा जब कहा आई स्टिल सेड द सेम, और जब उसने तीसरी दफ़ा कहा तो फिर मैंने उससे अजराहे तजस्सुस उससे पूछा कि बेटा व्हाई यू आर सेइंग दिस, तो डू यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड सर वो जो आपने टिप दी थी कि क्लास के अंदर आपने बताया था कि सबसे पहले आपने इजी क्वेश्चंस को करना है, फिर मीडियम को करना है और फिर आपने कास्टिंग बोर्ड क्वेश्चंस को करना है। आई डिड द सेम। और उसका बेनिफिट क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे एग्जामिनेशन हॉल जो था वो जस्ट एक क्लासरूम टाइप ऑफ अ थिंग लगा जो मैं डेली रूटीन में करता था, और वो पेपर मुझे एक रूटीन का पेपर लगा, और वो क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस लगे जैसे मैं रूटीन में कर रहा था। तो मेरी आज आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट क्या है कि यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस दिस थिंग, और उसकी बेसिस पे आपको वहां पे जाके एंटी टेस्ट को टेकअप करना है। माइंडेड कि हर साल a big number of students they are getting towards their engineering universities, they are getting towards their medical colleges, why not you? लेकिन उसके लिए आपको इसको अप्लाई करना है। तो जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की तो याद रखिएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जस्ट नीड टू एक्सरसाइज इट, जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप जाने से पहले अपने पेरेंट्स से दुआएं लेके जाएं, और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप अल्लाह से अपनी मनाजात पेश करें नमाज के बाद, नवाफिल के बाद, जिक्र अज़कार के बाद, और जब आप एंटी टेस्ट शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ के करें, और जब एंटी टेस्ट ख़त्म हो तो दुरूद शरीफ पढ़ के तो एक दफ़ा उस पर फूंक ज़रूर मार दीजिए। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने वो जब इजी के बाद मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करना है तो उसको ध्यान से करना है। राइट? थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।